Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today we are going to study about asexual reproduction in fungi especially, and it's part 1. It is part of second paper of MSc Botany first semester. तो इस सेकेंड पेपर में जो यूनिट 3 है उसमें हमें फंजाई के रिप्रोडक्शन मेथड्स के बारे में भी पढ़ना है। तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई की जब बात करते हैं तो पहले ये जाने व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म इट इंक्रीजेज इट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो कवक के द्वारा भी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन के 3 तरीकों को प्रयोग में लिया जाता है। पहला तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कायिक प्रजनन के नाम से आप जानते हैं, और जो कि बहुत सिंपल है। कायिक का तात्पर्य है काया अर्थात बॉडी से, अर्थात बॉडी का कोई भी पार्ट टूट के अलग हो गया और वो नया ऑर्गेनिज्म में जब डेवलप हो जाता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फंजाई में ये मोस्ट कॉमन मेथड है, इसके थ्रू ऐसा होता है। और जैसे अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो आप जानते हैं कलम लगाना, जैसे कटिंग्स जिसे कहते हैं, गुलाब में आप कलम लगा करके नए प्लांट को डेवलप करते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन सेपरेटेड एंड देन इट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे डॉटर सेल और मदर सेल दोनों बिल्कुल सेम होंगे बिकॉज यहाँ पे न्यू जीन्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। और इस प्रकार के प्रजनन में कोई स्पोर जैसे बीजाणु प्रकार की कोई स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उसके थ्रू उसका नंबर जो है उस ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाता है। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक प्रजनन भी हम कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो 2 युग्मकों का संयुग्मन मिलना हुआ और उसके थ्रू उनके जीन्स के मिलने के थ्रू एक नई प्रोजेनी का डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली इसे हम बेस्ट मेथड बताते हैं टू प्रोड्यूस सूटेबल ऑफस्प्रिंग्स। तो इस मेथड के थ्रू जीन्स का समावेश होता है। 2 अलग अलग जीन्स जब मिलते हैं तो एक नए जीन का डेवलपमेंट होता है और वो जो प्रोजेनी बनती है इट मे बी वेरी सूटेबल फॉर द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इस प्रोसेस में मियोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स का नंबर पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रखा जा सकता है। तो जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, दे आर नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसमें नए जीन्स का समावेश होकर नए नए गुणों का समावेश नहीं होता और नई सूटेबल ऑफस्प्रिंग्स, नई प्रोजेनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट गैमेट्स जब मिलते हैं तो 2 नए जीन्स के समावेश से एक नए प्रकार की प्रोजेनी की उत्पत्ति होती है जो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को अनुकूलित बनाए रखने में ज़्यादा सूटेबल होता है। तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली फंजाई में किए जाने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स की चर्चा करते हैं। तो फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ तरीकों से होता है। इसके अंदर हमने जैसे देख लिया, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और सेक्स सेल्स और सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स। यहाँ पे कुछ तरीके हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, बडिंग, मुकुलन, बाइनरी फिशन, आर्थ्रोस्पोर्स का बनना, क्लेमाइडोस्पोर्स और स्पोरुलेशन जो सबसे कॉमन मेथड है, उसके थ्रू फंजाई अपना नंबर बढ़ाती है। तो सबसे पहला तरीका फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन। ये मोस्ट कॉमन और नेचुरल मेथड है रिप्रोडक्शन का फंजाई में। इसमें क्या होता है कि जो फंजाई का हाइफा है वो 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट्स में टूट जाता है और हर पार्ट एक नया हाइफा बना देता है। तो इस प्रकार से फंजाई में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है और इस मोस्ट कॉमन मेथड है। देन सेकेंड मेथड बडिंग, जिसे मुकुलन भी कहते हैं, जिसमें बर्ड्स बन जाएंगी, कलियां बन रही हैं। परंतु ये मेथड स्पेशली यूनिसेलुलर जो फंजाई है, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट, सैकेरोमाइसिस जो कि एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, उसके अंदर ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द बड। एक बड कली के रूप में एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक बल्ज स्ट्रक्चर सेल की साइड में दिखती है
न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और उस बड के अंदर चला जाता है एक न्यूक्लियस, और इसके बाद बड अल्टीमेटली मदर सेल से डिटैच हो जाती है और एक नई इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन यीस्ट के अंदर स्पेशली यूनिसेल्युलर फंजाई में देखने को मिलती है। देन थर्ड मेथड इज बाइनरी फिशन। इस मेथड में द्विविखंडन जिसे कह रहे हैं, इसमें ये भी स्पेशली यीस्ट यानी जो यूनिसेल्युलर फंजाई है उसी में देखने को मिलता है, और इसमें जो एक कोशिका है वो 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है, 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गई, और दोनों सेम शेप और साइज के बनेंगे बाय कॉन्स्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल। तो ये बाइनरी फिशन भी कुछ ही फंजाई में देखने को मिलता है। देन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज स्पोरुलेशन, जिसमें बीजाणु बनते हैं, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक प्रजनन किया जा रहा है फंजाई में। तो ये जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं इसमें सबसे कॉमन है आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स में भी 2 तरीके हैं, या तो मोटाइल स्पोर्स जू स्पोर्स बनेंगे चल बीजाणु, और एक नॉन मोटाइल स्पोर्स जिसे एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, अचल बीजाणु भी बन सकते हैं। तो हम एक एक को देखते हैं। पहला है आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स, आपने आर्थ्रोपोडा सुना होगा जूलॉजी में। आर्थ्रोपोडा अर्थात जिसमें संधि युक्त जॉइंट्स युक्त फूट मिलते हैं, तो जिसके यहाँ आर्थ्रोस्पोर की बात कर रहे हैं। आर्थ्रोन वर्ड का तात्पर्य है जॉइंट, स्पोरा मतलब सीड, अर्थात यहाँ जो सीड्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, वे स्पोर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड स्पोर, ये इसकी खासियत है। और ये स्पेशली थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। इनकी जो बीजाणुओं की भित्ति है वो पतली भित्ति के होते हैं। ये जो स्पेशली सेप्टेड फंजाई में आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं, तो सेप्टल वॉल से सेपरेट हो जाते हैं और एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, और यूजुअली फेवरेबल कंडीशन जब होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ही इस प्रकार से आर्थ्रोस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक प्रजनन फंजाई में देखने को मिलता है। देन द नेक्स्ट कॉमन टाइप इज क्लेमाइडोस्पोर्स। ये आपने जाना होगा, कहीं एल्गी के अंदर भी आपने इसको पढ़ा ही है। क्लेमाइडस का तात्पर्य है मेंटल, स्पोरा सीड, अर्थात यहाँ पे इन बीजाणुओं के चारों तरफ मोटी भित्ति होती है। दे आर थिक वॉल्ड स्पोर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू आर्थ्रोस्पोर्स। ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी काफ़ी मोटी भित्ति होती है, और यूजुअली जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तो फंजाई क्लेमाइडोस्पोर बना लेती है। थिक वॉल होने से क्या होता है कि बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव फंजाई के जो क्लेमाइडोस्पोर है उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है उसके ऊपर नहीं पड़ता है, और इनके बनने का तरीका यूजुअली वही है जिससे आर्थ्रोस्पोर बनते हैं। तो ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, और आर्थ्रोस्पोर्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड स्पोर होते हैं। आर्थ्रोस्पोर फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जबकि क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनते हैं। देन कुछ स्पोर्स को हम इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, माइटोस्पोर्स या मियोस्पोर। माइटोस्पोर ऐसे बीजाणु जो कि माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है जूस्पोर चल बीजाणु, अप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, यूरिडोस्पोर, ये आपने पक्सीनिया जब रस्ट नाम का रोग पैदा करता है उसमें आपने पढ़ा होगा, गेहूं में यूरिडोस्पोर बनते हैं। ये सभी माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाले स्पोर्स हैं। परंतु कुछ बीजाणु ऐसे भी होते हैं जो मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, उन्हें मियोस्पोर्स कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनने वाले स्पोर्स। इसके एग्जाम्पल हैं एस्कोस्पोर्स जो कि क्लास एस्कोमाइसिटीज की फंजाई में बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के अंदर मिलते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि स्लाइम मोल्ड्स जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज क्लास है उसके अंदर बनते हैं। तो माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स के रूप में भी हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पोरुलेशन, जिसमें मुख्यतः सबसे कॉमन प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें बीजाणु बनते हैं। This is a major method of sexual reproduction in fungi, and it depends upon availability of water and type of fungus as per the evolution. तो पानी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि स्पोर्स कैसे बनेंगे, चल बीजाणु बनेंगे अचल बीजाणु, और फंजाई का एवोल्यूशन में क्या कैडर है। अगर फंजाई लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई है तो यूजुअली हमने पहले ही पढ़ा था कि लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई एक्वेटिक फंजाई होती है, और एक्वेटिक फंजाई है अर्थात उसमें चल बीजाणु बनेंगे, उसमें स्पोरेंजिया जूस्पोर्स बनाएगी। परंतु अगर फंजाई हायर फंजाई है, एडवांस फंजाई है, एडवांस फंजाई यूजुअली टेरेस्ट्रियल हैबिट को शो करते हैं, अर्थात स्थलीय फंजाई है, टेरेस्ट्रियल फंजाई, तो वे उनके पास पानी की कमी है तो उनमें चल बीजाणु बनने की आवश्यकता नहीं है, उनको कंशाभिकाएं फ्लैजेला की आवश्यकता नहीं है, तो वे फंजाई कॉनिडियोफोर्स के थ्रू कॉनिडिया बनाएंगी। तो ये एक अंतर है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंगस एंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्पोर्स किस प्रकार के बनेंगे।
तो यूजुअली स्पोरेंजियोस्पोर्स जो बनते हैं उसमें क्या होता है कि एक थैले के लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। अब जब डेवलपमेंट होता है तो उस थैले के जो प्रोटोप्लास्ट है वो कई सारे छोटी छोटी कोशिकाओं में डेवलप हो जाता है, और वे कोशिकाएं बाद में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फंजाई वे जूस्पोर्स में डेवलप हो सकती हैं या कोनिडिया के अंदर डेवलप हो सकती हैं। अगर एक्वेटिक फंजाई है तो जूस्पोर बन जाएंगे वे, या फिर अगर टेरिस्ट्रियल फंजाई है तो वे कोनिडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पोरुलेशन के थ्रू आइधर जूस्पोर्स बनेंगे या कोनिडिया बनेगी। जूस्पोर्स एक्वेटिक फंजाई में बनेंगे और कोनिडिया टेरिस्ट्रियल फंजाई में बनेगी। इस प्रकार के जो जूस्पोर और कोनिडिया के थ्रू जो होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।